खरीदा जाता है तो कोई कीमत भी तो रखी जाती है।
मुझे वहम हुआ कि नारा लगा है। सारे मिलकर कोई हाथ नीचे ना रह जाए। बैठो भाई बैठो, गुफ्तगू सुनो। अल्लाह ने खरीद लिया मोमिन से। हाँ बोले गल बात है उसकी जान और उसका माल बयान जन्नत, ताकि उसे जन्नत अता कर सके। इसका मतलब है सूरह अनफाल की 111वीं आयत ने ये तो बता दिया कि जन्नत मोमिन के माल और मोमिन की जान की कीमत है। तो है ना मेरे साथ एक सौदा अल्लाह कर रहा है, कह जा रहा है मुझे अपनी जान दे दो, मुझे अपना माल दे दो, मैं तुम्हें जन्नत अता करूंगा। अल्लाह ने खरीद ली है। एक सौदा जल्दी से याद दिलाता हूँ, ये भी कुरान में है और आप सबका सुना हुआ है। पढ़ो आए जो देख रहे हैं मेरी तरफ देखे तो जुमले आपको पहुंच जाएंगे। पढ़ो आए इंसानों में एक ऐसा है जिसने अपना नफ्स बेच कर भागना जागना जागना जो है मुझे देख रहे हो पता नहीं क्यों, और जिन्होंने जाती है क्या समझ में आया है। अल्लाह ने एक बंदा ऐसा बनाया है जिसने अपनी जान बेच कर अल्लाह की मर्जियां उधार नहीं ली, उधार नहीं ली, खरीद लिया। मैंने बानी मस्जिद से ये घड़ी खरीद ली है और मैंने कीमत दे दी और घड़ी उन्हें मिल गई। तो मेरा हक है कि मैं कहूँ कि तेरी समझ को है बोल में ये घड़ी ना मैंने कहेंगे तो सही का, लेकिन कीमत आपको मिल गई आप बता नहीं सकते हैं। अब अल्लाह की मर्जियां आ गई है अली के पास, लफ्ज चला गया है। अच्छा भाई मैंने तलाश करना शुरू किया कि अल्लाह की मर्जी है क्या, बारिश बरस रही है सारे सिर में, साहब अल्लाह की मर्जी, खैरपुर में नहीं हो रही अल्लाह की मर्जी, किसी की औलाद है अल्लाह की मर्जी, पता नहीं थक हो गया है जोश की विलायत से अभी तक ताजा धन कहो तो मैं जुमला कहता हूँ। और अली की विलायत के जिक्र की कमाल यही है कि चेहरा बता देता है कि जुमला बहुत गया है। अभी हाँ मैंने असातिज़ा से यही सीखा है कि फज़ाइल में जो चेहरा खिले उसे और खिलाना चाहिए, जो जले उसे और जलाना चाहिए। तब खिलते हुए खिलाने के लिए और चलते हुए जलाने के लिए मस्जिद तक में फिक्र लेने जाता हूँ। अल्लाह ने मर्जियां अली को उधार नहीं दी, अली ने खरीद लिया है। अब बारिश हो रही है अल्लाह की मर्जी, औलाद है अल्लाह की मर्जी, रिस्क है अल्लाह की मर्जी, नहीं है अल्लाह की मर्जी, कोई साहिब औलाद है अल्लाह की मर्जी, कहीं सूखा है अल्लाह की मर्जी, कहीं फसलें हैं अल्लाह की मर्जी, कहीं नहीं है अल्लाह की मर्जी। मर्जियां आ गई है यहाँ, अली की जान चली गई है वहाँ। आप विलायत अली पर, फज़ाइल अली पर चेहरा बैठ कर मजलिस में बिगाड़ने से पहले सोच लेना, जन्नत भी अली की मर्जी से, जहन्नम भी अली की मर्जी। अल्लाह जाने जो उसका खामोश है उसे कोई और उधार नहीं ली, अली ने खरीद लिया। तो मोमिन की जान की कीमत तो है जन्नत, तो अली की जान की कीमत भी जन्नत है। अली की जान की कीमत है रज़ाएं। तो आप कहेंगे भाई फिर अली की किस शय की कीमत है जन्नत? आओ मैं बताऊं। तारीखी जुमला कहने जा रहा हूँ नौजवानों, मेरा फ़र्ज़ आया ना करना। जो अभी तक बेजार है, आज़ादार है, ताज़ा दम है, तैयार है, उस अली वाले के लिए मैं जुमला कहने जा रहा हूँ जो दाएं बाएं नहीं देख रहा और खालिसतन ज़िक्र फ़ज़ाइल सुनने आया है। जो जन्नत मोमिन की जान की कीमत है वही जन्नत अली के घर की रोटियों की कीमत। रोटियां दी है ना बोला, और सूरज लहर आया है या नहीं आया? बोलो ना, जिसे पता है सूरज लहर आया है वो तो मेरे साथ बोले आया है, और जन्नत की लैंड रजिस्ट्री बन के आया है। तो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा यही नुकसान है ना कि मैं अगले साल इस तारीख को अंजुमन हैदरी के मेंबर को नजर नहीं आऊंगा। फिक्रा तो मैं कह के जाऊंगा, कहूँ फिक्रा जो पीछे दरवाजे के साथ कहूँ फिक्रा, आपका उठता हुआ हाथ बताता है मेरे हम सबर है आप कहूँ फिक्रा। इसका मतलब है जो मोमिन की जान की कीमत है वो अली की रोटी की कीमत है। जब सारे मोमिन मिलकर अली की रोटी की बराबरी न कर सके, कोई बेईमान अली की विलायत की बराबरी कर सके। जो नारा नहीं लगा रहे फखर शाह साहब से नाराज है कि नारे से नाराज है?
नारे ज्यादा से ज्यादा ये कि कोई फतवा लग जाएगा ना। मैंने मुख्तार से ये रविश सीखी है, मेरे बुजुर्ग तही वर्मा के उठते हुए आज मेरे लिए दुआ का काम कर रहे हैं। मैंने मुख्तार से ये रविश सीखी है। इब्न ज़ियाद के दरबार में खड़ा हुआ था मुख्तार, और जैसे इब्न ज़ियाद ने कहा ना, या काफिर अल-अनीद अंत तुसीरुन नास इला अमीरुल मोमिनीन, ए काफिर, ए ज़िंदीक़, तू लोगों को अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ, वो यजीद को अपनी तरफ से अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, ए काफिर, तू यजीद को अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बहका रहा है। जैसे उसने काफिर कहा ना, मुख्तार ने कहा लगाया, खा गया है अंजुमन हैदरी का मजमा मेरा जुमला। जैसे ही उसने कहा ना है काफिर, मुख्तार ने कहा लगाया। मैं 1400 साल पुराना मसला हल करके मुख्तार की जबानी जा रहा हूँ। उसने कहा लगा रहे हो, मैं तुझे काफिर कह रहा हूँ। मुस्कुरा के कहा, मन लम युकफर फी फज़ल अली इब्न अबी तालिब हुवा नाक़िसुल ईमान। ओ इब्न ज़ियाद बने आप, जिसे एक मरतबा जिंदगी में अली की मोहब्बत में काफिर ना कहा गया हो, उसका ईमान अभी अधूरा है। जिसे एक मरतबा अली की मोहब्बत में काफिर, जो खड़े हुए मेरे साथ है ना, जिसे एक मरतबा अली की मोहब्बत और विलायत में काफिर ना कहा गया हो, उसका ईमान अभी। चलो तुम भी खामोश, सारी रात में भी खामोश। उसका ईमान अभी, उसका ईमान अभी। तो फिर फतवा लगने से न घबराया करो। औरों के लिए फतवा होता है, अली के मवाली के लिए तमगा होता। हाँ, और जिसे बैर है ना अली से, जिसे बैर है, वो जाए कोई दूसरा अल्लाह तलाश करे। ये मैं नहीं कह रहा। भरी हुई मस्जिद नबवी में अल्लामा अब्दुल्लाह बिन नूरुल्लाह बहरानी ने अवालिमुल उलूम में लिखा, भरी हुई मस्जिद नबवी, और पैगंबर की नजरें वहां आकर रुक गई जहां अबू तालिब का नूर नजर बैठा हुआ है। और पैगंबर ने मेरे मौला की तरफ देख के कहा, या अली, जो तुमसे दुश्मनी रखे उसे चाहिए कोई दूसरा अल्लाह तलाश करे। मैं परेशान हो गया, या रसूल अल्लाह, क्या मतलब दूसरा खुदा तलाश करे? पैगंबर ने भी बड़ी जल्दी फरमाया, क्योंकि ये वाला अल्लाह तो अली से मोहब्बत करता। तवज्जो है? हाँ, तो फतवा से नहीं घबराना, इंजामात से नहीं घबराना, बस यही बताना है कि जो बड़े से बड़ा, ये नहीं है कि ऐसा जैदी जैसा कम दर्जे का मोमिन जान दे तो जन्नत, और आप जैसा आला दर्जे का मोमिन जान और माल दे तो जन्नत, और महदूद तो नहीं मिलेगी। अल्लाह कह रहा मोमिन की जान, इसका मतलब है जो मोमिन के दायरे में आता है उसकी जान की कीमत है जन्नत। जमाना अली का मर्तबा समझेगा कहां से? जिस पर ईमान लाने से जान की कीमत जन्नत हो जाए, उस अली की अपनी जान की कीमत क्या होनी चाहिए? एक आयत और पढ़ूं अगर थक ना रहे हो। ये दरमियान वालों में मुझे यकीन नहीं आ पा रहा कि ये वाकई सुनने आए हैं, कोई और बात। अच्छा साथ है मेरे, बात उठाते रहेंगे तो पता चलता रहेगा मेरा हम सफर है। आप अल्लाह कह रहा है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ईमान वालों, क्या मैं अल्लाह तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब से बचा ले? हाँ हाँ हाँ, मेरी तरफ भाई, इधर पढ़ रहा हूँ मैं। क्या मैं अल्लाह तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब से बचा ले? ये वही अल्लाह नहीं है जो सूरह मुबारक जुमा में कहता है, खबरदार तिजारत तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। इसका मतलब है कुरान में दो किस्म की तिजारतें हैं, एक वो जो अल्लाह के करीब ले जाके अजाब से बचाती है, एक वो जो अल्लाह से दूर लगा के अजाब तक ले जाती है। ये कौन सी तिजारत है? तू तो कह रहा है कहीं तिजारत तुम्हें इबादत से, कहीं तिजारत तुम्हें नमाज से, कहीं तिजारत तुम्हें रोजे से, कहीं तिजारत तुम्हें जिक्र इलाही से दूर न कर दे, और दूसरे मौके में कह रहा है क्या मैं अल्लाह तुम्हें तिजारत बताऊं? मैं तलाश करता चला कायनात आदम में, वो कौन सी तिजारत है जो हमें अल्लाह से करनी है, जिसकी सजा हमें मिलेगी? मस्जिद कूफा के मिंबर अबियस के मिंबर आजम से अली की आवाज आ रही है, अय्युहन्नास अना तिजारतुन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। मैं अली वो तिजारत हूं जो तुम्हें अजाब से बचा लेगी।
अपने तू आका बना के देख, बेरोक टोक सीधा ही जन्नत में जाएगा। हुब्बे अली को दिल में तू अपने बसा के देख, नारे हैदरी। तवज्जो है, इधर वाले परेशान तो नहीं है? अच्छा, क्या कहा मैंने? मैं अली वो, हाँ बोलोगे तो बात बनेगी। मैं अली वो, मैं बोलो भाई, रेंज बढ़ाओ इसकी। मैं अली वो, हाँ बोलो। मैं अली वो तिजारत हूँ जो तुम्हें अजाब से बचा लेगी। अब मेरा जुमला पूरा सुन लेना नाराज होने से पहले। अब कोई आके ये ना कहे कि जिक्र अली की तिजारत हो रही है। जिक्र अली तिजारत है मगर बंदों से नहीं, खालिक से है। हाँ, तो अली का जिक्र भी तिजारत, अली की नींद भी अल्लाह से तिजारत, अली का जिक्र भी तिजारत, अली की भाई हमारे नींद भी तिजारत। और अल्लाह कह रहा है अल्लाह ने खरीद ली है मोमिन से उसकी जान और उसका माल, ताकि मोमिन को जन्नत अता कर सके। जो मोमिन की जान की कीमत है वो अली की रोटियों की कीमत है। तो फिर अल्लाह जाने अली की जान की कीमत क्या है। नहीं हो सकता कोई कहे कि रज़ाए अली की जान की कीमत है। और मैं मंबर से कह रहा हूँ, मदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा अली की जान की कीमत नहीं, अल्लाह की रज़ा अली की नींद की कीमत है। अच्छा नहीं, मैं आसान करता हूँ। जो हैरत से मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता उन्हें क्या समझ में नहीं आया, और जिन्होंने दाद दी है मुझे नहीं पता उन तक कौन सी बात पहुंच गई। मैंने दीवार बनवाने के लिए मजदूर बुलाया। क्या लगा सजादी साहब, दीवार तो बनाऊंगा लेकिन थोड़ी देर 2 घंटा बीच में सोऊंगा, उसकी दिहाड़ी अलग से लूंगा। 15 मिनट खाना खाऊंगा, उसकी दिहाड़ी अलग से लूंगा। मेरा हक है ना, मैं पलट के कहूँ भाई मैं तो अपने काम की दिहाड़ी दूंगा, मैं तो अपने काम के पैसे दूंगा। सोना तेरी जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं। मैंने तो जुमला कह दिया और अल्लाह जाने खैरपुर कहाँ ले गया। सोना तुम्हारी जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं। इसका मतलब है सोना नींद वाले की जरूरत है, कोई सोने की कीमत नहीं देता। अल्लाह जाने अली की नींद कितनी कीमती थी, उसे रज़ाओं का खजाना देना पड़ा। अच्छा, मसला ये है कि यहाँ फजाइल पढ़े गए और वहाँ माथे पे शिकन आनी शुरू हुई। ये कहाँ से पढ़ दिया, बढ़ा देते हैं अली को। हाँ, मैं मिंबर से कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हदीस ना दिखा सकूँ किताबों में तो मैं सारे खैरपुर के इस मज़ेदार बेदार मातमदार शियाने हैदर करार के इस बेदार मिंबर का मुजरम, इस मजमे का मुजरम, इस मजलिस का मुजरम भरी हुई थी मस्जिद नबवी। और पैगंबर ने अली की तरफ देख के फरमाया, या अली विलायतों का खजानतुन मखज़ूनुन तहतल अर्श, यानी तुम्हारी विलायत वो खजाना है जो अल्लाह ने अर्श के नीचे छुपा के रखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, अभी तो पता चलेगा ना, जो खिल रहा है उसे और खिलाना है, जो जल रहा है उसे और जलाना है। अभी पता चलेगा कौन किस समाज की बुलंदी में आ गया है। यानी तुम्हारी विलायत वो खजाना है जो अल्लाह ने अर्श के नीचे छुपा के रखा है। मुझे तुम्हें खजाना नौजवानों मिल जाए, छुपा के रखते हो या बाजार में ले आते हो, छुपाना तो पड़ता है ना। अब पैगंबर से लोगों ने मुझे सरकार खजाना मिलेगा कैसे? कहिए नहीं कि असद ज़ैदी चाहे उसे मिल जाए, अम्मार चाहे उसे मिल जाए, नाज़िम मिंबर चाहे उसे मिल जाए, अकील शाहज़ाद चाहे उन्हें मिल जाए, मालिक फिर मिलेगा कैसे? अल्लाह जिसका जितना ज़र्फ देखता है उतनी विलायत उतार देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा भाई, मैं तो सबको आला ज़र्फ समझ के पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई खुद ब खुद कौन ज़र्फ़ी का ऐलान कर दे तो फिर मैं तो कसूरवार नहीं होना। अली की विलायत मिलती है, चलो मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप। अली की विलायत मिलती है ज़र्फ देकर। अब असद ज़ैदी का ज़र्फ कम था, अकील शाहज़ाद का ज्यादा था, आपका और ज्यादा था। इसका मतलब है जितना ज़र्फ है उतनी विलायत मिलेगी ना। तो फिर मवालियों से, मातमियों से, शियाने हैदर करार से अब झगड़ा किस बात का है? तुम अली को बढ़ा देते हो, तुम अली को बढ़ा देते हो, तुम अली को बढ़ा देते हो। मगर मेरा फिक्रा ज़ाया हो गया, मुझे अफसोस होगा, खैरपुर में मेरा फिक्रा सुना ही नहीं गया। तुम अली को बढ़ा देते हो, तुम अली को बढ़ा देते हो। नबी ने फरमाया अल्लाह ज़र्फ देखकर अली की विलायत दिल में उतारता है। अगर मुझे जुमला कहने दो, हमने अली को बढ़ाया नहीं, अल्लाह ने इन हज़ारों को अली दिया ही ज्यादा है।
मोहताज ना हो वो हाथ जो जिक्र पे बुलंद होता है, कभी किसी मुनकर अली का मोहताज ना हो। अल्लाह ने हमें अली दिया ही ज्यादा है, कभी हमसे न कहो तुमने अली को बढ़ा दिया। मुनकर अली तू सजदे में सर रख के अल्लाह से कहे मालिक मुझे अली कम क्यों मिला है। हाँ, मैंने तो आपको उस सौदे पे रोका है, अल्लाह ने खरीद ली है मोमिन से उसकी जान, मैं मौजू नहीं भूला अपना, और उसका माल, ताकि उसे जन्नत अता कर सके। इसका मतलब है मोमिन की जान की कीमत जन्नत, मोमिन के माल की कीमत जन्नत। और अली वो अमीर है, मेरी तरफ मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी गर्मी है नहीं जितनी ठंडी सलवात पड़ी है आपने, सब मिल के बुलंद आवाज से सलवात। खुशबू दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम आवाज़ बुलंद नारे सलावत। मोमिन की जान की कीमत बोलो ना, मोमिन की जान की कीमत अली की रोटियों की कीमत जन्नत। तो फिर अली की जान की कीमत क्या होनी चाहिए? बस यही याद रखना कि जान, बैत का मतलब बै और शरा, बेचना और खरीदना, इसी से है बैत। हाथ पे हाथ रख के कहते बैत तो नफ्सी, मैंने अपना नफ्स अपनी जान तुम्हें बेच दी। बस यही बता रहा हूँ नौजवानों, जब अपनी जान बेचो, अपना माल बेचो, तो किसी फकीर को नहीं जनाब अमीर को बेचेंगे। हाँ, और जिन्होंने जनाब अमीर को बेची है फिर मौत उनके सामने खड़ी हो तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों मैं सबको बुला के नहीं कहा था अपने ब्याज में, मैं सब तुझे कत्ल कर दूंगा बेजारी कर अली से। जानते हो ना, जानता है मैं समय सम्मार को तो बोले ना, जानते हो ना मैं समय सम्मार को, बेजारी कर अली से वरना कत्ल कर दूंगा, बरात कर अली से वरना कत्ल कर दूंगा। कोई खतीबाना रंगा नहीं, कोई मजमून की हाशिया नहीं। अल्लामा कल्वी ने तज़ल्लुम ज़हरा में ये जुमले लिखे, जैसे इसने कहा ना बेजारी कर अली से, मुस्कुरा के कहने लगा अभी करता हूँ मगर अली से नहीं, तेरे बाप से, तेरे खानदान से, तेरे अमीर से, तेरे अजदाद से, तेरे कुलबे से, तेरे कबीले से अभी बेजारी करता हूँ। थक के नहीं सुनना, थक के नहीं सुनना, हाथ खोल के सुनना, ऐसे जैसे दरवाजा अली से खैरात देने का हक है। कबीरदारी कर अली से, कभी करता हूँ तेरे बाप से, तेरे अजदाद से, तेरे खानदान से। कहने लगा कत्ल करा दूंगा। कहने लगा अच्छा, अगर मौत से डरता तो तेरे दरबार में अली का नाम लेता। जीते रहो, सलामत रहो, ये नौजवान सलामत रहे, कभी ये हाथ किसी मुनकर अली के मोहताज ना हो। अगर डरा होता तो तेरे दरबार में अली का नाम लेता। मेरे मौला ने मुझे पहले ही बता दिया था, तू मेरी ज़बान भी कटवाएगा, मेरे हाथ पाँव भी कटवाएगा, मेरे जिस्म के आज़ा भी कटवाएगा, मेरे मुंह में लगाम भी चलाएगा। कहने लगा अच्छा, फिर मैं तेरे मौला के कौल को नाउज़ुबिल्लाह झूठा साबित करूंगा, हाथ पाँव कटवाऊंगा, लजाम भी चढ़वाऊंगा, जबान नहीं काटूंगा। पता कैसे मरना पसंद करेगा? इशारे में बात करके गुजर जाऊंगा, पता चलेगा कौन समाज की किस्मत लंबी पर है। बताओ कैसे मरना पसंद करेगा? मैं समझेगा जैसे तू मरना पसंद करे। अल्लाह जाने खैरपुर थक गया या कोई और बात है। जैसे तू मरना पसंद करे, क्या मतलब? अभी भी मेरा 70% मजमा समझा नहीं है बात को। इब्ने ज़ियाद ने भी पूछा, मैं समझा मतलब जैसे मैं मरना पसंद करूं, कि आज जैसे तू मुझे मारेगा, मेहदी के आने के बाद मैं तुझे मारूं। सलामत हो, ये चेहरे हमेशा आबाद रहे, मौला बुजुर्गों का साया सलामत रखे। दो बंदे ऐसे हैं, दो बंदे, दोनों मदरसा विलायत के तालिब इल्म। बेटा बैठो, जल्दी बैठो। दोनों मदरसा विलायत के तालिब इल्म। देर से आपके पीछे बैठा है। यही काम करते रहेंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ते रहेंगे। दोनों मदरसा विलायत के तालिब इल्म हैं। एक को मुख्तार कहते हैं, एक को मैं समझता मार कहते हैं। जब मुख्तार भी लाया ना तो उसने यही सवाल किया था, मुख्तार कैसे मारूं तुझे?
का जैसे तू मरना पसंद करे। तो क्या मतलब का जैसे आज तू मुझे मारेगा, मारने के आने के बाद मैं तुझे मारूंगा। इसके पास पत्थर की बनी हुई दवात थी, दवात जिसमें कलम डुबो के लिखा जाता है। इसने दवात उठाई और दे के मुख्तार के मारी, लबों पे लगी, खून निकल आया मुख्तार के। हवा के झोंके की तरह जुमला कह के गुजर जाऊंगा। जो समझ गया उसका मुकद्दर, जिसने जाया कर दिया उसका अपना मुकद्दर। जैसे ही लहू निकला मुख्तार ने कहा ओ बदनस्ल, उतना उधार चढ़ा जितना उतार सके, उतना उधार चढ़ा जितना उतार सके। यही मैं समझेगा कि मैं तेरे मौला के कौल को झूठा साबित करूंगा, मेरे हाथ पांव काटूंगा, लजाम भी चढ़ाऊंगा, जबान नहीं काटूंगा। मगर मैसम वो है जो अली को जान दे चुका है। हाँ, यही तो मेरा उन्वान है ना। अल्लाह ने जान खरीद ली है मोमिनों की, माल के बदले और जान के बदले जन्नत दे रहा है। मैसम अली को जान दे चुका है, अली की बैत कर चुका है। आओ छोड़ना सुनो ताकि तेजी से गुफ्तगू आगे बढ़ जाए। 19 जिलहज का दिन था, याद रहेगा कौन सा? 19 जिलहज का, जब मैसम को हाथ पांव कटाकर खजूर के ऊपर दरख्त पे फांसी दी गई। जैसे ही फांसी दी गई ना, मोहम्मद बिन अशर दौड़ता हुआ इब्न ज़ियाद के पास आया। कहने लगा अमीर, तूने तो अली के फजाइल, अली की विलायत को छुपाने के लिए उसके हाथ पांव काटे थे। क्या उसने ऐलान कर दिया है तरफ पर, जो अली के छुपे हुए फजाइल सुनना चाहे आ जाए, जो अली के छुपे हुए फजाइल सुनना चाहे। हाँ बोलो ना, जो अली के छुपे हुए फजाइल सुनना चाहे आ जाए। वो फजाइल पढ़ रहा। इतनी सी कोपल थी अभी जब मौला ने बताया था मैसम इसके साथ तुम्हें फांसी दी जाएगी। का मौला मेरा जुर्म क्या होगा? का मेरी विलायत। हाँ बढ़िया, आहिस्ता से सुन लिया जुमला तुमने नौजवानों। क्या जुर्म क्या होगा? का मेरी विलायत। का तुझे फांसी फंसाया जाएगा, जबान काटी जाएगी, हाथ पांव काटे जाएंगे। का मौला मेरा अकीदा सलामत रहेगा। जागरा 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 जो विलायत सुनना जानता है, मौला मेरा अकीदा सलामत रहेगा। कब मैं जमानत लेता हूँ सलामत रहेगा। मुस्कुरा के का मौला फिर एक बार का 100 बार फांसी चढ़ाया। सारे मिलके ताकि मजलिस की रूहानियत दोबारा हो जाए। मोहम्मद अलैहिस्सलाम बाबा से बुलंद नारे सलावत। थक तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? घर वाले पीछे वाले मेरे साथ हैं, दरवाजे के बाहर वाले, मस्जिद वाले, मौला आपको सलामत रखे। ये उठते हुए हाथ जरिए हुसैन से मसहूं करबला जाए, मौला के रोजों की ज़ियारत करें, मौला आपको शादो आबाद रखे। मैं फिक्रा कहने जा रहा हूँ का मौला इतनी सी कोपल है, इसी में फांसी चढ़ाया जाएगा, मेरा अकीदा सलामत रहेगा। अली का जिम्मेदारी ले रहा है, सलामत रहेगा। मौला फिर 100 बार चढ़ाया जाए। जबान कटी नहीं है अभी, उसने क्या कहा मैं जबान नहीं काटूंगा। 19वीं की रात गुजर गई, 20वीं का दिन आया, 21 को शहादत है मैसम तम्मार। फजाइल पड़ा, कमों में लगाम चढ़ाओ, वो जो घोड़े के जुलजना के चढ़ाई जाती है, कमों में लगाम चढ़ाओ। जैसे ही लगाम चढ़ी मैसम ने मुस्कुरा के कहा क्या हुआ? लफ्ज टूट टूट के निकलेंगे, अली अली तो करूंगा। सलामत रहे, शादो आबाद रहे। लफ्ज टूट टूट के निकलेंगे, अली अली तो करूंगा। मैं किताबों के लफ्ज हर बार की जिम्मेदारी से ये जुमला कहने जा रहा हूँ। जब 22-21वीं का दिन आया, 20वीं रात गुजर गई, दौड़ा दौड़ा मोहम्मद बिन अशर इब्न ज़ियाद बरले हाथ के पास आया। कामिल जल्दी मैसम की जबान कटवा, जल्दी मैसम की जबान कटवा। कह लगे भाई क्या सबब है? मैंने तो उससे अड़ी में रखी है, मैंने तो उससे वादा किया हुआ है, तेरे मौला का फरमान झूठा नहीं, झूठा करके दिखाऊंगा, सच्चा नहीं होने दूंगा। कह लगा अमीर देख कयामत आ जाएगी अगर तूने जबान ना कटवाई। कह लगा ऐसी क्या कयामत आ गई? अभी मैं जुमला आहिस्ता से कहूंगा, पता चले ना अभी इनमें कितना जोर बाकी है, कितनी समाज का पानी बाकी है। कह लगे अमीर कयामत हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, लजाम से भी काम नहीं बन रहा, उसकी जबान कटवानी पड़ेगी। नहीं नहीं मैं अली का वादा पूरा नहीं होने दूंगा। जैसे इसने कहा है क्या, उसने ऐलान कर दिया है जो इब्ने ज़ियाद का शजरा सुनना चाहे आ जाए, जो इब्ने ज़ियाद का, बोलो ना, जो इब्ने ज़ियाद का शजरा सुनना चाहे। अच्छा मैंने
मैंने तो मजलिस के आगाज में कह दिया ना कि शायद दूसरी तो बोला ही तो जुमला तो सुन लो। आज मुझे पता चल गया हुजूर जो फज़ाइल अली से रोकता है वजह यही है, कहीं डर है कि अपने शजरे न सामने आ जाए। ये तो था जान बेचने वाला, अब अल्लाह को माल बेचने वाला दिखाऊं? ये थक गए मेरे ख्याल दरमियान वालों को दिल जा रहा। अच्छा जान की कीमत भी जन्नत, मोमिन के माल की कीमत भी जन्नत। और अब जो रिवायत पढ़ रहा हूँ शिया किताबों से नहीं पढ़ा, इमाम सालेह काशफी हनफी तिरमिज़ी ने इसे मनाक़िब मुर्तज़वी में लिखा है। फारसी जबान में 100 बरस पहले तेहरान से उनकी किताब छपी है। जो थक नहीं गया, रज़ाकार है, बेदार है, तैयार है, उसके लिए है मेरा जुमला। अली मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, एक दीवाना, एक मलंग, अली के मलंगों तक भी जुमला ना पहुंचा तो फिर कहां पहुंचेगा? अली का मलंग, अली का दीवाना मजमे में से खड़ा हुआ कहने लगा मौला मैं 2000 दीनार का कर्जा है मेरे ऊपर, जरा वो तो अता करें। क्या बेतकल्लुफी है भाई, खुदा की कसम 2000 दीनार का कर्जा है, मुझे इनायत फरमाए। मौला ने कहा अभी खुतबे की रवानी चल रही है, बैठ जाओ। जागना जागना नौजवानों, मैं तुम्हारे सहारे पे बोल रहा हूँ, मुझे तनहा ना करना। अभी खुतबे की रवानी चल रही है, बैठ जा। जब खुतबा मुकम्मल कर लूंगा जो मांगेगा अता करूंगा। कोई साथ बैठा हुआ था, कोनी मार के कहने लगा जो मांगना है अभी मांगना, ये बाद में क्या अता करना है। वो फिर खड़ा हो गया, मौला वो 2000, वो जिन बंदों का मैंने कर्जा देना है ना वो मेरे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, वो 2000 दे दीजिए। मौला ने कहा बैठ जाओ, अभी समझाया है, खुतबे की रवानी न तोड़ो, खुतबे के बाद जो मांगोगे अता करूंगा। अभी मस्जिद से निकल के देता हूं। फिर किसी ने मेरी तरफ, फिर किसी ने हाथ मारा, कहने लगा भाई शेर खुदा है ये। अच्छा मैंने आहिस्ता से कहा और आपने आहिस्ता से सुनना है तो आओ सही शेर खुदा है ये। बाहर निकल के डांट भी दिया ना जोर से तो तुम 3 दिन तक उठेगा नहीं। कहने लगा फिर क्या करूंगा, जो लेना है अभी ले। फिर खड़ा हुआ, बस तीसरी मर्तबा खड़ा होना था। खैबर शिकन को जलाल आया, जलाल आना था। पलट के कहने लगे तुम भी सुन ले, जो तुझे सिखा रहा है वो भी सुन ले। इसको बंद करो, मैं सुनो। तू भी सुन ले, जो तुझे सिखा रहा है वो भी सुन ले। जो देखना चाहता है कि अल्लाह ने जन्नतों की चाबियां अली को दी है, मेरे साथ आ जाए। कूफे का बहुत बड़ा ताजिर था, नाम है अहमद कूफी, नाम याद रहेगा? अहमद कूफी। उसका घर बन रहा था, घर बनवा रहा था। मौला इसको लेकर उसके दरवाजे पे गए, दरवाजे पे दक्कुल बात किया। आयत जिसे याद है जुमला उस तक पहुंचेगा। अल्लाह ने जान भी खरीद ली, माल भी खरीद लिया जन्नत के लिए। मौला ने दक्कुल बात किया। अब जो दरवाजा खोला, शहर इल्म का दरवाजा अहमद कूफी के दरवाजे पे था। जो लोग सुनना जानते हैं बस वो मेरे साथ हो जाए, और उसे मुझे तनाजा ही नहीं है। अहमद कूफी के दरवाजे पे, चलो जो हैरान होता है उसे और करता हूँ। अहमद कूफी के दरवाजे पे अल्लाह का दरवाजा था। अब तो ठीक है ना, अली है ना अल्लाह का दरवाजा, तो खुद अल्लाह का दरवाजा अहमद कूफी के दरवाजे पे था। हैरान होकर कहता मौला चींटी के दरवाजे पे खुद सुलेमान आ गया, आपने मुझे बुला लिया होता। कहने नहीं अहमद कूफी काम मेरा है, बात सुन और बात खत्म हो गई। आखिरी बात, और जो विलायत सुनना जानता है बजाय सुनना जानता है मेरी तरफ देखे। मौला ने कहा अहमद कूफी जन्नत नीलाम हो रही है, खरीदेगा? हाँ भाई चाह रहा है दिल, इधर वालों चाह रहा है दिल, जन्नत नीलाम हो रही है, खरीदेगा? दूर हो जाइए इससे, जन्नत नीलाम हो रही है, खरीदेगा? कमला मेरे पास कीमत कहाँ के जन्नत के घर की, मेरी तरफ बेटा जन्नत के घर की कीमत दे सकूं। मौला ने कहा अहमद कूफी तूने सुना ही नहीं, मैंने ये नहीं कहा बिक रही है, हाँ मैंने कहा नीलाम हो रही है। कमला फिर भी कोई सरकारी बोली, कोई सरकारी निर्ख तो होता है ना नीलामी का, तो वो बता दीजिए। अब जुमला आपके हवाले और खिल के चेहरे बताएंगे पहुंचा या नहीं पहुंचा। मौला ने कहा साइल कम ज़र्फ है, बस 2000 दीनार। साइल कम ज़र्फ है बस, बोलो ना 2000 दीनार दे दे। अब एक कीसा होता है, एक थैला होता है 1000 दीनार का, ये 3 थैले लाया। चाहिए कितने थे? 2 तो साइल के हवाले किए। अब अगला जुमला सुनना नहीं है, देखना है। तीसरा अली के कदमों में झुककर
पता नहीं कहां चला गया खैरपुर का मजमा। अली के कदमों में झुक के सदका उतार के कहा वो तेरी जरूरत वाले, ये अली के सदके वाले। मौला ने कहा अहमद कूफी, बात खत्म हो रही है। अहमद कूफी हैदर 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 नारे हैदरिया हैदरिया। अहमद कूफी जन्नत का घर मुबारक। अब था भी अली का चाहने वाला ना, क्या लगा मौला आपकी तरबियत है कि जब कोई ऐसे मामलात किया करो जमीन के जायदाद के पैसों के तो लिखत पढ़त कर लिया करो। मुझे नहीं पता कहाँ रह गया मेरा मजमा। मुस्कुरा के कहने लगा मौला घर तो दिला दिया है, छोटी सी रसीद भी बना दीजिए। जल्दी भाई जल्दी, मजमा मुतवज्जे हो रहा है आपकी तरफ। क्या कहा मैंने? मौला घर तो दे दिया है, एक छोटी सी रसीद बना दीजिए। जो अली ने लिखा सुनाऊं? कलम उठाया, लिखा मन के मुसम्मी अलीयन मेहमान मैं कि जिसका नाम अली है जो इस जहान फानी में मेहमान बन के आया है। मेरा जो फजल कुल अफलाक पर फिरदौस आला में जन्नत में घर है। अब घर का नक्शा सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। जिसकी एक दीवार रसूल के घर से मिलती है, एक दीवार हसन के घर से मिलती है, एक दीवार हुसैन के घर से मिलती है। मैंने वो घर अहमद कूफी के नाम कर दिया। मैंने वो घर इस नारे के लिए रोका है मुझे। मैंने वो घर अहमद कूफी का नाम कर दिया। उस घर के सहन में बागात है, हर बाग में गर्मी सर्दी का फल एक साथ आता है। चार चार नहरें बहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की, शराब तहूरा की। मैंने ये घर अहमद कूफी का नाम कर दिया। अब मुझ जैसा मार भाई किसी गरीब बंदे की लॉटरी निकल आए ना, कभी कभी खुशी से मर जाता है। यहाँ अली चले, वहां खुशी से अहमद। जिसे अली ने जन्नत लिख दी हो वो दुनिया में खैरपुर वालों रुक के क्या करेगा? अहमद कूफी मर गया, वहां मां ने कहा जा अपने मौला को बता के आ, तेरा बाबा गुजर गया है। अहमद कूफी का बेटा चला अली के पास आया, मौला मेरा बाबा आपका खादिम, मेरा बाबा आपका नौकर, मेरा बाबा आपका मवाली अहमद कूफी गुजर गया है। चल के दफीन करा दीजिए, जनाजा पढ़ा दीजिए। कैसा मंजर होगा जब कब्र में अली ने अहमद कूफी को उतार के शाना हिला के कहा होगा इस्माइल फम सुन अली तेरा इमाम है। सलामत रहिए, खिलते हुए चेहरे, कभी किसी के मोहताज ना हो। ये उड़ते हुए हाथ दुश्मनाने अहले बैत की मोहताजी से दूर रहे। हाँ बहुत मुख्तसर बात रह गई। और मेरे भाई अम्मार के मेंबर हवाले कर रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखे, जिक्र सजाने वालों को, मुझसे पहले मेरे बात पढ़ने वाले ज़ाकिरीन की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। अली ने शाना हिला के कहा होगा इस्मा इफ़हम, सुन भी ले समझ भी ले अली तेरा इमाम। कब्र हो गई बंद। बस अगर ये बात ना सुनी तो फिर तुम लोग कुछ ना सुना नौजवानों। अली कब्र के किनारे खड़े हैं। अहमद कूफी के बेटे ने कहा मौला मेरा एक सवाल है। सुनना है सवाल? सुनना है इधर वाले सवाल, दरवाजे वाले सुनना है सवाल का? सवाल क्या है? का मौला ये बताइए आप किस किस शय के इमाम हैं? जो मिंबर पे बैठा होता है ना उसे दबती हुई आवाजें और चेहरों की हैरत बड़ी वाज़ेह नजर आती है, तो जब आप हैरान हो जाते पता चलता है। और वैसे भी इनके जिक्र पे हैरानी बुरी बात नहीं है, परेशानी बुरी बात है। हाँ बस हैरान बेशक हो जाना, परेशान ना होना, बात खत्म हो रही है। कमौला आप किस किस शय के इमाम है? का आलमीन का इमाम है। कमौला पर जिनों के भी इमाम है? का बिल्कुल जिनों का भी इमाम हो। मौला इंसानों के भी इमाम है? का इंसानों का भी इमाम हो। मौला ये बताइए मलाइका के भी इमाम है? पता नहीं था कौन गया है सुनते सुनते बेदार कौन है जुमला सुनना। मौला मलाइका के भी इमाम है? का मलाइका का भी इमाम होता है? ये जो कब्र में नकीरैन आते हैं इनके भी इमाम हो? का इनका भी इमाम हो? क्या पूछना क्या चाहते हो? का मौला बताइए ना इस वक्त मेरे बाप से कब्र में क्या पूछा जा रहा हो? अली ने मुस्कुरा के कहा अहमद कूफी के बेटे सुनना चाहता है या देखना चाहता?
जीते रहो नौजवानों, सलामत रहो। अब्बास के दरवाजे से खैरात लेने के लिए हाथ बुलंद करना। क्या देखना चाहता है या सुनना चाहता है? क्या जरा दो मेरी उंगलियों के दरमियान में अब जो देखा, कभी कब्र को देखता है, कभी अली को देखता है, कभी कब्र को देखता है, कभी अली को देखता है, कभी कब्र को देखता है, कभी अली को देखता है। मौला ने कहा है अब क्या मौला कमाल है, वहां भी आप यहाँ भी आप। तुम थक गए हो, कोई हाथ नीचे न रह जाए जिसे हाथ मिलाए अली के खैरात लेने के लिए। भाइयों हाथ नीचे न करना, ये कोई आम नारा नहीं है। मैंने किताबों में ये जुमले पढ़े हैं। अली कहते हैं जब जन्नत की सुबह होती है, जन्नत की डालियों पर परिंदे तस्बीह करके मैं वो हूँ। जब जन्नत में फज्र होती है, फज्र के वक्त परिंदे डालियों को मिंबर बना के कहते जो बात खत्म हो रही है, मेरी तरफ अपनी नजर सीखे रखना, बात खत्म कर दिया मैंने। मौला यहां भी आप, मौला वहां भी आप। अभी ये बात चल रही थी, आखिरी बात, पर मैंने मेंबर छोड़ दिया। उड़ता हुआ एक परिंदा आया, उसकी चोंच में मिनकार में एक रुक्का था, एक खत था। एक रसीद तो होती ना जो अली ने बनाई, हुकूमती रसीद भी तो होती है। कितने का दिया है अली ने घर? 2000 का। अली ने वो परिंदा उड़ता हुआ आया, अहमद कूफी की कब्र पे रुका रखा। अली ने उठाया, लिखा हुआ था या अली तुम्हारा खुदा इस बात पे गवाह है कि जो घर तुमने अहमद कूफी को 2000 का बेचा है, मैं अल्लाह गवाही दे रहा हूं मैंने वो घर अहमद कूफी के नाम कर दिया। ना 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 ना, अगला जुमला बहुत अहम है, जाया हो गया, शायद तकरीर जाया हो जाए पूरी। तो मैंने वो अहमद कूफी के नाम कर दिया। और यानी ये तो 2000 दीनार थे, मैं अल्लाह तुझे मर्जियां बेच चुका, अब तू मेरी पूरी कायनात एक दिरहम में भी बेच दे तो मैं राजी हूं। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद नारे सलावत। जो अहमद कूफी के मरने पे इतना कुर्बान है, जो अहमद कूफी की कब्र पे आ रहा है, वो हुसैन की कब्र पे नहीं आता। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आपकी आंखों ने अश्कों का वुजू कर दिया। ज्यादा पढ़ लिया मैंने, कुछ 2-4 फिक्रे और कहने। ये सोच के रोना बस कि उसे रोने बैठे हो जो ये कहता गया है अना कतीलुल अबरात, मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया है। मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी अकबर की बर्छी पे रुलाया गया। अपने सीनों को अपने हाथों से प्यारा न करना नौजवानों। चेहलुम के बाद खुसूसियत से ज्यादा मातम किया करो। चेहलुम पे तो ज़ैनब के हाथ आजाद हुए हैं। जैसे ये रोना माँ की तमन्ना है ना, ये मातम बहन की तमन्ना है। माँ ने पूछा था नबी से, या रसूल अल्लाह जब मेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा तो क्या आप होंगे? का नहीं सैयदा हम न होंगे। का बाबा फिर अली होंगे?
का अली भी ना होंगे, का बाबा मेरा हसन होगा, का हसन भी ना होंगे। तो एक सवाल किया था मौला के मातमदारों, मेरी बीबी ने रो के कहा था बाबा मैं होंगी, का सैयदा आप भी ना होंगे। रो के कहा बाबा फिर मेरे बच्चे पे रोएगा कहो। का अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों को रोएंगे, जिनके जवान हुसैन के जवानों को रोएंगे, जिनके बच्चे हुसैन के बच्चों को रोएंगे। हाँ, ये बुलंद आवाज से रोना उस बीबी को बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ सुबह से रो रहे हो, रोते रोते थक गए होगे, मगर उस उजड़ी हुई माँ से ज्यादा तो नहीं थके ना, जिसने जब से मुहर्रम का चांद देखा है अपना आंचल फैलाए, कभी एक अज़ाखाने में जाती है, कभी दूसरे अज़ाखाने में जाती है, बस इतना कहती है कोई मेरे बच्चों पे रोने वाला। आपका कोई इमाम ऐसा नहीं गुजरा जो ये कहता ना गया हो जब हमारी मुसीबतों पे रोया करो तो ऐसे चीख मार के रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। और फिर सजदे में सर रख के कहा करते थे पालने वाले उन चीखों पे रहमतें नाज़िल फरमा जो हमारे मसाइब पे बुलंद होते। आपको रोने पे तमाचा तो नहीं मारा जाता ना, आपके हाथ पसे गर्दन तो नहीं बंधे हुए ना। मेरी माओ बहनों में एक नन्ही सी बच्ची आई हुई है जो आपको जब रोता हुआ देखती है ना तो अपनी फूफी से पूछती है फूफी अम्मा ये अज़ादार किसका मातम कर रहे हैं, ये अज़ादार किसे रो रहे हैं। जनाब आलिया पलट के कहती है सकीना इनमें कोई अब्बास का मातम कर रहा है, कोई अकबर का मातम करना, सीनों में हाथ मारना, कोई अकबर का मातम कर रहा है, कोई असगर का मातम कर रहा है। बच्ची नन्हे नन्हे हाथ रुखसारों पर रखते कहते अम्मा जब ये रोते हैं कोई इन्हें तमाचे तो नहीं मारता। ये मातम जनाब ज़ैनब की तमन्ना है। जब रिहाई मिली तो मुतालबा ही ये किया हम अपने प्यारों को रो न सके, सज्जाद यजीद से कहो हमें घर दिया जाए जिसमें हम हुसैन का मातम करें। का और कोई मुतालबा का हमारे प्यारों को कटे हुए सर हमें वापस किए जाए। मगर तीसरा जुमला सुनोगे औलादारो, औलाद के मातमदारों दरबार शाम में कयामत हो गई। ये जुमला सारा दिन रोने को काफी है। जब सैयद सज्जाद ने कहा ना हमारा लूटा हुआ सामान वापस किया जाए, यजीद ने कहा सज्जाद ये नहीं हो सकता। का क्यों नहीं हो सकता? जुम्मा सुनना और मातम करना। सर झुका के जालिम ने कहा मुझे नहीं पता कौन क्या लूट के कहां ले गया। का यजीद सारा सामान ना भी हो लुटी हुई चादरें वापस कर दे। अज़ादारों एक लोहार एक हद्दाद बुलाया गया, बीमार की बेड़ियां काटी तो लहू रस रहा था, बीमार की हथकड़ियां काटी तो लहू बह रहा था। लेकिन जब हुक्म मिला ना तौक काटा जाए, अब जो हद्दाद आगे बढ़ा गले के तौक पर इसने हाथ रखा, चीख मार के पीछे हटा कर क्या हुआ? कामीर तौक गर्दन का गोश्त खा गया। अजरुकुम अल्लाह घर मयस्सर आया। आप तो जाकिर से सुन के रोते हैं ना, आप तो खतीब से सुन के रोते हैं। आओ शाम में हुसैन की पहली मजलिस हो रही है, अली की उजड़ी हुई बेटियां मौजूद हैं, शाम की बीवियां पुरसा देने आई है। वहां अज़ादारा ने इमाम कोई मसाइब पढ़ने वाला नहीं था, किसी ने मसाइब नहीं पढ़े। किसी गोशे से किसी बीबी की आवाज आई हाय मेरा असवर करना मातम जो पुरसा देने आया है, हाय मेरा अकबर मारा गया, हाय मेरे अब्बास के बाजू। अज़ादारों अभी क्रिया हो रहा था, ऐसे में गरीबों के कटे हुए सर आने लगे। आओ सुनो जो मातम करने आया है, पुरसा देने आया है, अपनी आवाजों को बुलंद करना। सैयदा को जैसे ये आंसू पसंद है वैसे किरिए की आवाजें भी बड़ी पसंद हैं। अज़ादारों हुसैन इब्ने अली का सराया जनाब ज़ैनब ने सीने से लगा लिया, अकबर का सराया मादर अली अकबर ने लिया, कासिम का सराया बेवाए हसन ने आगोश में लिया। सुनोगे कयामत कब हुई? जब अब्बास दिलावर का सराया बीबियों ने मातमी हल्का बना लिया। एक आवाज आने लगी वाह हिजाबा वाह गुरबता वाह मोहम्मदा। मगर जनाब उम्मे कुलसूम ने एक मर्तबा गाजी के सर को हाथ में लिया, अब्बास के सर में आंखों को नहीं खोला। बीबी ने रो के कहा अब्बास भैया आंखें खोलो, उम्मे कुलसूम बाजार का नाम नहीं लेगी।
सरे अब्बास ने आंखें नहीं खोली आजादारो। बीवी ने रो के कहा भैया आंखें खोल, मैं चादर का जिक्र नहीं करूंगी। आजादारो अब्बास ने आंखें नहीं खोली, रो के कहा अब्बास मेरे भाई आंखें खोलो, मैं बाजार में फिराया जाने का जिक्र नहीं करूंगी, मैं दरबार में आने का जिक्र नहीं करूंगी। एक एक दुख अली की बेटी ने बयान किया, मगर आजादारो एक जुमला ऐसा कहा और गाजी के सर ने आंखें खोल दी, आंखों से आंसू जारी हुए। सुनोगे क्या जुमला कहा? अब्बास आंखें खोलो, सकीना जिंदान में रोते रोते गुजर गई। अल्लाह आखिरी दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे देना। अजादारा ने इमाम अभी गिरिया हो रहा था, अचानक एक गठड़ी लाई गई। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना, एक गठड़ी लाई गई। मेरी शहजादी ने बढ़ के गठड़ी को खोला, एक बीबी को सदा दी, उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी चादर, भाभी फरमाई आपकी चादर, मादर अकबर ये तुम्हारी चादर। मगर अल्लाह जाने अली की बेटी को क्या नजर आया, जब हर बीबी को लुटा हुआ सामान दे चुकी ना, हाथ को बैठ गई मेरी आकाज़ादी। अल्लाह जाने क्या नजर आया, एक छोटी सी चादर उठाई, जिंदान का रो लिया, आवाज दी सकीना उठो बेटा, अल्लाह। आखिरी जुमला सुनना, मुझे इजाजत दे। सकीना उठो बेटा, रिहाई मिल गई। लोजादारों अमारियां लाई गई, अमारियां रंग रंग आई थी। रो के अली की बेटी ने कहा सज्जाद ज़ैनब सोग मना के जा रही है, सोगवार होके जा रही है, मुझे काली अमारियां दी जाएं। आजादारों काली अमारियां आई, स्याह अमारियों में मेरी शहजादी ने एक एक बीबी को सवार कराया। किताबों के लफ्ज ये हैं, जब सबको सवार करा लिया ना बीबी ने, आवाज दी आओ फिजा ज़ैनब सवार करा रहा है। बुलंद आवाज से हाय करना आजादारो, रोता वही है जिसका कोई नुकसान हुआ हो। काओ फिजा ज़ैनब सवार कराया, रो के कभी भी ये करबला नहीं है, ये शाम की रिहाई का वक्त है। आकाज़ादी और कनीज को सवार कराया, फिजा ये हमारा हुक्म है, सुनना जुमला और मातम करना। एक मर्तबा का सज्जाद हर बीबी सवार हो गई है, असगर की मां नजर नहीं आ रही। रोकेगा फूफी अम्मा आप सवार हो जाइए, हम रास्ते से अम्मा रबाब को ले लेंगे। अजादारो आवा एक मर्तबा काफिला चला, सुनोगे कहाँ जाके रुका? शाम के जिंदान के बाहर काफिला रुका। अब जो बीबी जिंदान में आई तो जैसे कोई माँ वो बच्चे को गले से लगाती है, बीबी रबाब ने जनाब सकीना की कब्र को वो गले से लगाया हुआ है। रोके कहती है सकीना वो वतन जाने का बड़ा अरमान था, उठो बेटा रिहाई। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।